अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप इस एग्ज़ाम को एक बार में पास कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, उसको अपने पहले ही अटेम्प्ट में पास किया था। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं उन 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ठीक है, सर शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो आपके सिलेबस पे ध्यान देना है। आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे या sarkari.com पे, जो यूपी पुलिस जहाँ खुला हुआ रहता है सेक्शन, वहाँ से जाके अपना सिलेबस डाउनलोड करें और सिलेबस को देखें। और सिलेबस को उसको देखने के बाद क्या करें, उसका एक प्रिंट निकलवा लें। सिलेबस को ध्यान से देखें, उसका एक प्रिंट निकलवा लें और उस प्रिंट को आप वहाँ पे लगा के चिपका दें जहाँ पे आप पढ़ते हैं। ठीक है। और बात करें सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसमें, तो देखो, एक तो आपका रीजनिंग होता है, एक होता है आपका रीजनिंग। और रीजनिंग में बात करता हूँ मैं कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में भाई जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मेरे 50 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। अब बात करता हूँ मैं हिंदी की। हिंदी में कितने क्वेश्चन आए थे, तो मैं सारी जो क्वेश्चन का वेटेज है मैं अपने जो मेरा एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हिंदी में मेरे एग्जाम में 37 क्वेश्चन थे। अब मैं बात करता हूँ मैथ की। तो मैथ में मेरे वाला जो एग्जाम था, मेरे वाला जो पेपर था, उसमें 25 क्वेश्चन थे। अब बचा है क्या, हमारा जीके। तो जीके में लगभग लगभग 37 क्वेश्चन आए थे। तो ये था सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्वेश्चन का कितना रहता है। तो इसमें जो हमारी मेन भूमिका है, एक तो भाई हमारी जीके की और एक हमारी हिंदी की। देखो, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनको करना। ये समझ लो, ये तो आपको एकदम ऐसे होनी चाहिए उंगलियों पे, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको जो सिलेबस, जो आपने ये प्रिंट निकलवाया है, इस प्रिंट में जो सिलेबस दिया है आपको बस वही पढ़ना है। आपको सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि सिलेबस में दे रखा है कि आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है और आप एलसीएम एचसीएफ छोड़ के बाकी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो भाई ये गलती बिल्कुल मत करना अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब बात करता हूं आगे कि मेरा जो स्टडी रूटीन रहता था वो क्या रहता था। देखो, अभी जैसे हमने बात करा सिलेबस में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, एक रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ है और वाई जीके है। तो देखो, रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन है। तो भाई मैं कम से कम 3 घंटे देता था। मैं अपना सिलेबस पहले ही ख़त्म कर चुका था। तो मैं जो है ज़्यादातर क्या करता था, प्रैक्टिस करता था, है ना। अगर कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है कॉन्सेप्ट में या कोई सवाल मौके में गलत हो जाए तो उसको सवाल उसको सीख सीख लेता था और फिर प्रैक्टिस करता था। हिंदी, हिंदी भाई कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको। मैथ भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं अपना 1 डेढ़ घंटे में काम चला लिया करता था। और जीके, जीके में तो भाई अब देखो, आप सब लोग जानते हो जितना पढ़ो उतना थोड़ा है। तो आप अपने हिसाब से देख लो आप कितना टाइम दे पा रहे हो। बाकी इन 3 सब्जेक्ट को तो भाई बहुत अच्छे से टाइम दो। और जो है, ये एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें इनमें आप गलती कम कर सकते हो, है ना। देखो, जीके में तो आप गलती कर सकते हो, लेकिन इनमें गलती की करने की जो गुंजाइश रहती है वो कम रहती है। ठीक। अब बात करता हूं मैं मॉक टेस्ट की। तो देखो, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे माना आपने पहले कोई चैप्टर पढ़ा, है ना। आपने कोई, जैसे हिंदी से मान के चलो संज्ञा पढ़ी है आपने, तो आप कोशिश करो कि आज आपने संज्ञा खत्म करी है तो एक जाके मिनी मॉक लगा दो, मिनी मॉक लगा दो। और वो भी कैसा, चैप्टर वाइज, है ना। आप चैप्टर वाइज लगाएंगे, जैसे संज्ञा कहीं लगा दो अगर संज्ञा पड़ी है तो। अगर उस मोक में कोई भी गड़बड़ हो रही है, आपसे कहीं गलती कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को दोबारा रिवाइज करो, देखो कि हमने कहाँ गलती करी। ये जो चैप्टर वाइज मोक मैं बता रहा हूँ ये आपको चारों सब्जेक्ट में लगाने हैं, रीजनिंग में भी, हिंदी में और मैथ में। भाई ये तो देखो, इन तीनों में तो लगाना ही लगाना है। जीके में तो आप देखो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो भाई। जीके मेरी भी काम चला हुआ है तो मैं आपको जीके के बारे में क्या ही ज्ञान दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपना काम चला ले गया जीके से, इतनी पढ़ ली कि मैं अपना जो है अपना बढ़िया नंबर लेके आ गया। ठीक। तो ये 3 चीजें हैं, इन पे आप ध्यान दो। चैप्टर खत्म करो और चैप्टर वाइज मूक लगाओ। फिर जब आपको लगे, को यदि लगे कि 70 से 80% आपका सिलेबस खत्म हो गया है, तो वीक में जो है एक हफ्ते में एक मूक लगा दो फुल, है ना। बस एक से ज़्यादा नहीं, जब तक सिलेबस खत्म ना हो जब तक एक से ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक मूक बहुत है। और जब आपको लगे कि अब एग्जाम के 30-35 दिन रह गए, तो फिर हफ्ते में आप 2 लगा लो, 3 लगा लो, जैसा आपको लगे कि हम इतने लगा पा रहे हैं सही से, इतना आप लग कर लीजिए। इतना कर लेंगे, इससे काम चल जाएगा। और देखो, मैं यहाँ एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा। भाई देखो, बेशक आप कम पढ़ लो, है ना, आप बेशक कम पढ़ो लेकिन डेली, है ना, कम पढ़ो लेकिन कैसा पढ़ो, डेली पढ़ो। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आज जो है मैं खूब 2:30 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ और कल मैं 2:30-3 बजे तक सो रहा हूँ। ऐसा भी नहीं करना है। भले ही 4 घंटे पढ़ो दिन में, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका इससे। ठीक।
अब बात मैं उन गलतियों के बारे में करूंगा जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि आपको बुक जो है ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि राजपाल यादव की भी ले आए और आदित्य पब्लिकेशन की भी ले आए हिंदी, और 3 3 4 4 हिंदी रख रखी है आपने और आप पढ़ एक से भी नहीं रहे हो। ऐसा भी मत करो। बेशक आप एक बुक रखो, पर उसको ऐसा रगड़ डालो कि अगर आपसे कोई उठा के पूछे तो एकदम आप आंसर आपका एकदम उंगलियों पे हो, है ना। तो बुक ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। सोर्स अपने मतलब लिमिटेड रखना है, जितना कम से कम हो सके। एक जैसे अगर मैं देखो मैं अपनी बात करता हूँ, तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की जो है राजपाल की किताब आती है, वो ठीक है ना। और भाई मैथ मेरे पास था, किरण का था, तो मैंने भाई नया नया नहीं खरीदा, उससे ही काम चला दिया। रीजनिंग जो है मेरे पास पिनाकल की पड़ी थी, तो मैंने पिनाकल से लगा दी। जीके के लिए लूसेंट थी तो लूसेंट से पढ़ ली, ज़्यादा किताब नहीं खरीदी मैंने, ठीक है। तो इनसे मेरा काम हो गया। तो यही गलती है, इनसे आपको दूर रहना है। क्या, एक तो ज़्यादा बुक नहीं खरीदनी, अपने सोर्स को लिमिटेड रखना है, और दूसरी चीज़ दूसरों से तुलना नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम कोई बच्चा है आपके साथ पढ़ रहा है तो उसके अगर 300 में से मान के चलो 270 नंबर आ रहे हैं, 280 नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ रख के वो नहीं करना कि यार मेरे तो 200 क्यों आ रहे हैं। आप उस चीज़ पे काम करो, आप जहाँ गलती कर रहे हो उन चीज़ों पे काम करो, बजाय ये देखने के कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और जब भी आपका एग्जाम नज़दीक हो तो लास्ट टाइम में आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत पढ़िए, कोई नया चैप्टर मत पढ़िए, बस आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है। और देखो अब यहाँ लास्ट चीज़ों पे बात करता हूँ। आपको देखो क्या करना है भाई, देखो ध्यान से आप समझ लेना। आपको एक तो डेली पढ़ाई करनी है, ठीक, और डेली प्रैक्टिस करनी है। मिनी मूक लगाओ, चैप्टर वाइज मूक लगाओ, फुल मूक लगाओ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है भाई, आपको जो है खुद पर भरोसा रखना होगा कि हाँ मैं इस एग्जाम को पास कर लूंगा, इसको फोड़ डालूंगा। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखना है, ठीक। अब एक लास्ट लाइन देखो, यहाँ मैंने लिखा है कि सिलेक्शन देखो एक दिन में तो नहीं होता, ये तो सही बात है। सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। ये आप जानते हैं कि अगर कोई भी हो आपके आस पड़ोस में हो, आपके साथ में हो, कोई बच्चा अगर कंटिन्यूस पढ़ रहा है तो भाई बेशक आज नहीं लग रहा है वो, लेकिन वो लग जाएगा अगर वो पढ़ रहा है तो। आप अगर पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक। तो बस आज जो है यहीं पे एंड करते हैं भाई। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग जो भी वीडियो, जो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा वो मैं वीडियो लाता रहूंगा।